मसूरी से सटे जौनपुर विकासखंड के ग्राम सभा तुनेटा में ततैया के काटने से पिता पुत्र की मौत हो गई, जिससे पूरे गांव में शोक की लहर देखी जा रही है। विगत दिवस सुंदरलाल अपने पुत्र अभिषेक के साथ गाय चराने जंगल की ओर गए थे कि अचानक ततैयों के झुंड ने पिता और पुत्र पर हमला कर दिया, जिससे कि सुंदरलाल अपने पुत्र को बचाने के लिए उसके ऊपर लेट गए। लेकिन इसके बावजूद भी दोनों पर ततैया ने हमला जारी रखा, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना ग्रामीणों को मिली, जिसके बाद ग्रामीण पिता पुत्र को उप जिला चिकित्सालय मसूरी लेकर गए, जहां पर डॉक्टरों ने दोनों का उपचार किया, लेकिन गंभीर रूप से घायल होने के कारण दोनों की मौत हो गई। पुलिस की ओर से शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ग्राम प्रधान गोविंद सिंह ने बताया कि सुंदरलाल और उनके पुत्र अभिषेक जंगल गाय चराने के लिए गए थे, जहां ततैयों के झुंड के हमला करने पर दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। सर, सुंदरलाल और उसका बेटा अभिषेक अपने डंगरों को लेकर जंगल जा रहे थे। गांव के नज़दीक की बात उनके, बल्कि वहाँ पुरानी खेती भी है। ततैया एक मधुमक्खी होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ही जहरीला होता है। तो अचानक उन्होंने उन पर हमला कर दिया। ना जाने वो गाय ने उनको छेड़ा या कोई पत्थर लग गया, जैसा भी कुछ हुआ इस मामले तो हम इतना नहीं बता सकते कि क्या हुआ। लेकिन उन्होंने इतना बड़ा हमला करा उन पर कि उनको बहुत ज़्यादा काट दिया। जिसके बाद तुरंत गाँव वालों ने उनको वहाँ से उठा के लाया, घर पे उन्होंने थोड़ा पहले घरेलू उपचार भी किया। उसके बाद तुरंत मसूरी लाए बाइक के द्वारा। हॉस्पिटल में उपचार भी करा उनका, पर इतना ज़्यादा काट दिया था कि वो बेचारे बच ना पाए। और बहुत ही दुखद घटना है मेरे गांव की ये। उनका बेचारे का कोई और आय का साधन भी कुछ नहीं है। वही इनका घर का एक मुखिया था, कमाने वाला, और बहुत गरीब है। मैं सरकार से मांग करता हूँ, और खासकर वन विभाग से, कि उनको उचित से मुआवजा दिया जाए, कि ताकि उनका पालन पोषण हो सके। वहीं क्षेत्र पंचायत सदस्य पूनम ने कहा कि सुंदरलाल और उनके पुत्र का जाना उनके गांव के लिए बहुत बड़ी क्षति है और सरकार उनके परिवार को जल्द से जल्द मुआवजा उपलब्ध कराए। सुंदरलाल जी और उनके पुत्र अपनी गायों को चुगाने जा रहे थे जंगल में, और उनको अचानक ही ततैया ने उन पे हमला कर दिया, जो कि सुंदरलाल ने अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करी और अपने आप भी उन्होंने बहुत काटा उनको। और बच्चे को बचाते बचाते वहाँ उनको दोनों को फिर हॉस्पिटल में लाया गया है मसूरी में। और यहाँ हॉस्पिटल में आते ही उन्होंने बेचारों ने दोनों माँ बाप ने, बेटा ने भी और पिता ने भी दम तोड़ दिया। इनके परिवार में 2 बेटे हैं और उनकी माँ थी और एक उनकी बहन है, और पापा तो हो गए बेचारे, उनकी डेथ हो गई, और बेटा भी, और एक बेटा बचा है, और माँ है, वो बेचारे बहुत ही गरीब परिवार के हैं। मैं वन विभाग से अपील करती हूँ कि इन गरीब परिवारों को जितना मुआवजा हो सके उतना देने की कृपा करें। और अगर मेरी ये न्यूज़ माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुँचती है तो मैं उनसे भी अपील करूँगी कि इनको मुआवजा देने का प्रयास करें, और जो भी हमारा सहयोग रहेगा हम इनके परिवार के लिए सहयोग करेंगे। इस मौके पर उप जिला चिकित्सालय के डॉक्टर के.एस. चौहान ने बताया कि ततैया ने दोनों को बहुत ही बुरे तरीके से काटा था। डॉक्टरों की ओर से प्रयास करने के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। देखिए, हमारे पास जो है कल 2 पेशेंट आए थे। एक बच्चा था 8 साल का और एक जो है यंग थे 47 ईयर मेल। तो बेसिकली जो हमारे मेडिकल ऑफिसर थे ऑन ड्यूटी, तो उन्होंने उनको अटेंड करा। जो 2 बजे हमारे पास एक 47 ईयर का जो मेल आया था, उसको जब हम लोगों ने हिस्ट्री ली तो उसमें ये कहा उन्होंने कि जो मधुमक्खी टाइप की होती है, बी जो होती है, उसने काटा और बहुत सारी मधुमक्खियों ने काटा। तो उसका यहाँ पे इलाज हुआ, और इलाज करने के बाद जो है हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि इनको जो है 6 घंटे के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखिए, ठीक ठाक होंगे तो तब देखेंगे। लेकिन वो इंजेक्शन लगाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो ठीक है, हम तो जा रहे हैं, और चले गए। उन्होंने ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा, चले गए। लेकिन जब रास्ते में गए, थोड़ा आगे तक गए, तो शायद वो गिर गए और बेहोश हो गए। जब यहाँ लाया गया इनको दोबारा, तो देखा वो जो है मृत थे। उसके बाद फिर पीएम की कार्रवाई के लिए दोबारा हमने, और एक बच्चा भी था उन्हीं के साथ। बेसिकली उसको सुबह 10:30 बजे लाया गया था यहाँ पे। हमारे डॉक्टर साहब ने उनको देखा, बढ़िया था, बच्चा ठीक था, और सुबह 10 बजे से लेके उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा लगभग 4:30 बजे तक। उसी दौरान ये घटना भी हुई है। जो ये दूसरे जो आए थे 47 ईयर मेल, तो उसके बाद जो बच्चा भी अंडर ऑब्जर्वेशन था, लेकिन जब इनकी डेथ हुई तो वो बच्चे को वो भी ले गए, जबकि बच्चा हमारे पास जो अंडर ऑब्जर्वेशन में था। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, बच्चे को भी ले जाते हैं। बच्चा बिल्कुल ठीक था, वो यहाँ से खाना वाना खा के गया, उसको कोई ऐसे ज़्यादा लक्षण नहीं थे। लेकिन हमने जब आज सुना है कि बच्चा घर गया और रात को उसकी भी डेथ हो गई, तो हमें बड़ा दुख हुआ। बेसिकली थोड़ा बहुत चेहरे पे सूजन था, इतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा था। चेहरे पे सूजन था, और जगह भी था, हाथों में भी था, कई जगह पे। बाकी तो अब देखो पोस्टमार्टम की कार्रवाई होगी, उसमें ही जो है पता चलेगा कि कितनी गंभीर स्थिति है।
और हुई मधुमक्खी से काटने से हुई कि क्या कारण था, ये तो पोस्टमार्टम पे ही साबित होगा जो है। मसूरी से संवाद 365 के लिए राजवीर रोछेला की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।